बहुत इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट एजेंडा को लेके, वो है आओ बताऊं म्यूचुअल फंड का तुम्हें एक फंडा। ये है प्यारे बहुत सिंपल सा एक फंडा। आज मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आप मोर देन 100 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और किस किस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद, एक इंसान अगर स्टॉक मार्केट में खुद से लगा रहा है पैसे, तो हो सकता है वो 15 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, एट मैक्स 25 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स तक का भी अपना इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और उसको इंडिविजुअली उन स्टॉक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा टू नो कि वेदर ही इज़ ग्रोइंग इन हिज अर्निंग्स और नॉट। बट अगर आपको 100+ 200+ सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आप क्या करते हैं, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड आगे क्या करता है, म्यूचुअल फंड आगे अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है। उस पोर्टफोलियो के अंदर वो हो सकता है 100 200, तो जस्ट मैं एक नंबर बता रही हूँ आपको, वो 500 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देता है। आगे सिक्योरिटीज़ वो शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, कुछ तरह के कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, जो कुछ भी कंपनीज ऑफर कर रही हैं उसके अंदर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, व्हेन मार्केट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, तो होता है क्या है, कुछ शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बुरा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज हमारी 5 उंगलियां सेम नहीं हो सकती। तो कुछ प्लस में जाती हैं, कुछ माइनस में जाती हैं। जब आप एक 100-500 स्टॉक्स का सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो को वॉच करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे स्टॉक्स माइनस में भी जा रहे होंगे और जो पॉजिटिव में जा रहे होंगे वो एक दूसरे को नलीफाई करके हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहेगा। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहेगा तो हमने जो पैसा एज एन इन्वेस्टर, मैंने जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है, मेरे उस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। So this is the most important benefit of mutual fund कि with the help of mutual funds you can make and you can have a diversified portfolio rather than just focusing on 1-2, क्योंकि कहा जाता है ना, एक से भले 2 तो एक से भले 10। So this is the basic concept of mutual funds. So over the period of time mutual funds grow किए हैं और उन्होंने as per the investor requirements अपने स्कीम्स ऑफर करनी शुरू कर दी है। बिकॉज डेफिनेटली सम इन्वेस्टर्स आर देयर हु वांट्स हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स, और कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनको लो रिस्क चाहिए, जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में 4 तरह की स्कीम्स उन्होंने डेवलप कर ली। सबसे पहली स्कीम है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। इसके अंदर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले मैक्सिमम पोर्शन जो वो पूल करते हैं अपने पैसों का, वो इक्विटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर अर्निंग्स लेते हैं। और उसके बाद वो एक और स्कीम ऑफर करते हैं जो कि है डेट ओरिएंटेड स्कीम। डेट ओरिएंटेड स्कीम के अंदर वो क्या करते हैं, ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो अपने इन्होंने फंड्स पूल किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल्स के अंदर। उसके बाद डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, जहाँ पे सिक्योर्ड वे रहता है कि हाँ हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर देते हैं टू द इन्वेस्टर्स कि आपका पैसा सेफ है। थर्ड कैटेगरी आती है हाइब्रिड ओरिएंटेड स्कीम। सो व्हाट इज हाइब्रिड ओरिएंटेड स्कीम? हाइब्रिड ओरिएंटेड स्कीम देयर आर पीपल who want a combination. They want a high return also, but they want a safe play also. So they apply the fund manager of mutual funds. They will apply the permutations and combinations, and they will invest some portion in equity and some portion in debt, depending upon the investors जिनकी इनकम इस पोर्टफोलियो पे रिलाई कर रही है। तो दोनों तरह का, हर तरह का वो फ़ायदा अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं। 4th तरह की जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है उसको हम बोलते हैं ELSS, दैट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट ने कुछ म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करना था, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि कुछ म्यूचुअल फंड्स में अगर एज एन इंडिविजुअल आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी डिडक्शन वो अंडर सेक्शन 80C एक इंडिविजुअल को उसकी टैक्स रिटर्न में दे देंगे।
लेकिन अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगी, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 80C की रिडक्शन 1.5 लाख की ही मिल सकती है। सो उस हिसाब से देखकर इन्वेस्ट कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू अर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। अब क्या रहता है, आपने म्यूचुअल फंड्स जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यू माइट गो थ्रू द पॉलिसी, एंड इन द पॉलिसी कुछ आपकी नॉलेज में, आपकी रीडिंग में टर्म्स आती हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आती है एक्सपेंस रेशियो। ये क्या रेशियो है, किसी को नहीं पता चलता व्हाट इज इट। एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको अपना एनुअल खर्चा निकालना है, उनको अपने एक्सपेंसेस कवर करते हैं, तो ये अमाउंट भी वो अपने इन्वेस्टर्स से रिकवर करती है। उसको वो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे आपसे ये एक्सपेंस चार्ज करती है एज एन इन्वेस्टर, और ये जो अमाउंट है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड एंड स्कीम्स टू स्कीम। 1 to 3% ऑफ योर नेट एसेट वैल्यू, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका 1 से 3% में चार्ज करेगी आपसे म्यूचुअल फंड कंपनीज। सेकेंड, आपने जो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी लोड की, दे चार्ज सम परसेंटेज ऑफ लोड। अब लोड क्या चीज़ है? लोड बेसिकली जो कहते हैं कि हम सेल या परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर हम कमीशन देते हैं। जो हमारे ब्रोकर्स रहते हैं या म्यूचुअल फंड कंपनीज रहती हैं उनको हम ब्रोकरेज देते हैं, उसको उन्होंने टर्मिनोलॉजी दे दी लोड की। अब लोड भी दो तरह का है, वन इज फ्रंट एंड लोड, सेकेंड इज बैक एंड लोड। व्हाट इज फ्रंट एंड लोड? नाउ कहते हैं ना एंट्री लोड, उसका मतलब ये है कि जब आप शेयर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को परचेज करेंगे तब वो आपसे ये ब्रोकरेज चार्ज कर लेंगे। कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको लगाते हैं एग्जिट लोड। व्हाट इज दैट नाउ? एग्जिट लोड और बैक एंड लोड, वो क्या रहता है कि जब आप सेल करेंगे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स तो वो कुछ ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। तो ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो आपने पढ़ी होंगी। एक आपने और टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी इन योर स्कीम डॉक्यूमेंट्स, दैट इज रिडम्पशन वैल्यू परसेंटेज, दैट इज रिडम्पशन पेनाल्टी। तो अब क्या आ रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड्स लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। वैसे अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप दैट इन्वेस्टमेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। आप उस इन्वेस्टमेंट को निकाल नहीं सकते हैं। मिनिमम लॉक इन पीरियड जो म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हैं वो 1 साल का लगा रहे हैं, वो 2 साल का भी हो सकता है, वो 3 साल का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन द म्यूचुअल फंड कंपनीज। सो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। बट अगर आप ये लॉक इन पीरियड को फॉलो नहीं करते हैं, उससे पहले ही अपने अमाउंट को रिडीम कर लेते हैं, तो दे चार्ज यू रिडेम्पशन पेनाल्टी। वो क्लॉज भी आपकी स्कीम में लिखा रहता है। सो प्लीज़ रीड दैट केयरफुली। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, जो मेरे दिमाग से भी स्किप हो गई, एंड आई रिमेंबर आई थॉट आई शुड शेयर दिस ऑल्सो। देयर आर सम इन्वेस्टर्स who cannot invest a lump sum amount in at a same point of time. So what is the solution for them? म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती हैं आइए आप सिप लगाइए हमारे साथ। म्यूचुअल फंड्स आपको अलाउ करते हैं कि आप मंथली या हो सकता है 6 मंथली और फोर्टनाइटली, दे कैन डिसाइड यू start investing small amounts in portions in the mutual funds. That is like अगर आपके पास 1000 रुपये एज पर योर अर्निंग आप 1000 रुपीज़ मंथली निकाल सकते हैं, तो आप वो 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी अमाउंट एक गो में ही करें, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स बांध लीजिए और फिर आप उसको पे करते रहिए। सो दिस वॉज माई नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो आई hope that it was very useful to you. Do let me know in the comment section if you liked or not, and please press the like button if you liked it, and if you want I should share more videos with you, please press the subscribe button. Thank you.